वेलकम टू आवर माय चैनल। दोस्तों, मैं आज क्लास 10th मैथ का चैप्टर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करवाऊंगा। ये इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 रहेगा। पहला पार्ट मैंने पहले ही ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूँ, तो आप उसमें जाके लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने पहला क्वेश्चन करवाया है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा। प्लीज़ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवाऊंगा। चैप्टर पहले का है जो क्लास 10th मैथ का है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई धनात्मक भी हो विषम भी हो पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ p कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो सॉल्यूशन इसको सॉल्व करते हैं। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ b बराबर 6 है। तो आप ये सोच रहे होंगे हमने b बराबर 6 क्यों रखा, 2 रख लेना चाहिए, 3 रख लेना चाहिए, 4 रख लेना चाहिए। तो उसके लिए मैं बताता हूँ क्या क्यों रखना चाहता हूँ। तो a बराबर क्या होता है 6 नहीं, bq+r, ये एक फार्मूला होता है जिसमें a को क्या कहते हैं भाज्य, b को क्या कहते हैं भाजक, और q को कहते हैं भागफल, और r को कहते हैं शेषफल, रिमाइंडर। समझ में आया दोस्तों? जैसे मैंने उसमें पढ़ाया था ना कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, बस वही फार्मूला है, सिर्फ उसमें कुछ नाम चेंज कर दिया गया है। उसको इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स में प्रतिस्थापित कर दिया गया है। तो आप देख रहे हैं, इसको छोड़िए, अब आप समझ गए होंगे क्या होना चाहिए। तो r बराबर 1, 2, 1, 4, 3, 4, 5, 6 है। अब आप समझ सकते हैं, अगर हम किसी संख्या में भाग देते हैं, जैसे हम 6 का भाग 9 में दे रहे हैं, तो कितने बार जाएगा? 2 बार ना, 2 बार नहीं जाएगा, सॉरी 1 बार जाएगा, 6 आ जाएगा, 3 हासिल आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा। तो आप समझ रहे हैं 3 शेषफल आ गए। अगर शेषफल इस संख्या से बड़ा हो जाएगा, ये संख्या क्या है हमारी भाजक है ना, भाजक को हमने b बनाना है। देखो यहाँ पे b, भाजक b होता है, तो क्या हो जाएगा b को देखते हैं b, ये b, अगर ये b इसमें भाग देंगे, अगर शेषफल से ज़्यादा बड़ा b हो जाएगा, ये ये b जो b है छोटा हो जाए और ये 9 हो जाए, शायद किसी तरह हो के 9 हो जाए, ये शेषफल 9 आ जाए, तो ऐसा थोड़ी ना होगा, इसमें एक बार और भाग जाएगा। तो इसीलिए हमेशा शेषफल क्या होता है, इससे छोटा होता है, इससे छोटा होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या 6 नहीं मानेंगे, इसीलिए हम इसे 6 नहीं मानेंगे, 5 तक ही मानेंगे। तो अब हमें क्या मिला है a बराबर हमें मालूम नहीं, अब यही फार्मूला लगवाना है, ये वाला a बराबर bq+r। तो a बराबर हमें पता नहीं, b बराबर हमें पता 6 दिया है ऊपर, q बराबर भी हमें नहीं मालूम है, तो bq+r बराबर हमें मालूम है। आपकी बार 1 रखना है, यहाँ पे r बराबर 1 रखना है। तो
ये 2 से मतलब 2 से भाज्य नहीं है। क्या है? 2 से भाज्य नहीं है। अब 1 बराबर 6q+2। अब यहाँ पे 2 रख रहे हैं, r बराबर 2। हमें पहले r बराबर 1 रखना, फिर 2 रखना, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6 नहीं रखना है। तो आप देख सकते हैं 6a बराबर 6q+2। तो क्या होगा? तो यह 2 से भाज्य है। 2 से भाज्य है ना, 2 से कट जाएगा ना पूरा। तो अब aq या लगा सकते हैं आप, या aq+3। अब की बार 3 रखना ना। तो यह 2 से भाज्य नहीं है ना दोस्तों। 2 से भाज्य विषम है ना ये। तो a बराबर 6q+4। तो यह 2 से भाज्य है। भाज्य है ना दोस्तों, क्योंकि ये सम है, टोटली ये सम है। अब इधर देख लेते, थोड़ा जगह कम पड़ गई है आज, इसमें देख लेते हैं हम। तो क्या मिला है था उसमें हमें मिला था ये 6q+4। तो ये 2 से विभाज्य है। तो अब हमने 4 तक रख लिया है, या a बराबर 6q+5 रख लेते हैं। तो यह 2 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि ये ऋणात्मक है, नहीं ये विषम संख्या है ना। तो यह हमें प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है दोस्तों? हमें ये प्राप्त होता है कि 6q+2 6q+4 धनात्मक समपूर्णांक है, जहाँ p कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो अतः 6q+3 नहीं 6q+1 6q+3 6q+5 धनात्मक तो है ही दोस्तों, विषम पूर्णांक है। जो संख्या 2 से नहीं कटती वो क्या होती है? विषम होती है, पूर्णांक है। अब आप इसको सिद्ध भी कर सकते हैं कि विषम क्यों हो गए। देखिए, जब हमने इसको सॉल्व किया था तो हम जब 1 रखे थे तो क्या हो गया था? 2 से विभाज्य नहीं था। जो नहीं होता वो क्या होता है? विषम होता है। हमें वही मांगा था कि ये वाले विषम है कि सम है। हमें कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q के रूप का होता है। हाँ होता है, हमें तो यही सिद्ध करना था। सिद्ध हो गया कि नहीं दोस्तों? आप देख सकते हैं, देखो ये 3 वाला क्या है? हमारा विषम पूर्णांक है। 2 से विभाज्य नहीं है तो वो विषम ही तो होगा। इसी प्रकार ये 5 वाला भी हमारा क्या हो गया? विषम है, क्योंकि 2 से विभाज्य नहीं है तो हमें यह प्राप्त होता है। तो ये वाले सम है, तो हमें ये तो सिद्ध करना नहीं था, हमें सिद्ध ये करना था कि विषम पूर्णांक है जहाँ p कोई धनात्मक पूर्णांक है। हेंस प्रूव्ड, या लिख सकते हैं इति सिद्धम। यही सिद्ध करना था हमें दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कहता है? किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले आर्मी के पीछे
मार्च करना पड़ा। दोनों समूह में समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की संख्या अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि जो होता है हमारा लासा वह न्यूनतम संख्या होती है, न्यूनतम संख्या होती है, और जो होता है मासा वो अधिकतम। तो हमें यहाँ पे क्या मांग रहा है, अधिकतम। अधिकतम देखिए उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। तो बस तो सॉल्यूशन क्या है इसमें का, कुल सदस्यों की संख्या, कुल सदस्यों की संख्या बराबर क्या है, 616 सदस्य हैं टोटल। हमें टुकड़ों में कितने, एक सेना की टुकड़ी को सदस्यों वाले आर्मी बैरल के पीछे मार्च करना पड़ा। एक सेना की टुकड़ी में सदस्यों की संख्या बराबर क्या हो गई, ये दिया है 32। तो क्या हमें अधिकतम स्तंभों की संख्या के लिए 32 और 616 का HCF मतलब मासा ज्ञात करना होगा। तो हम इसमें यूक्लिड विभाजन भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यूक्लिड विभाजन ही लगाया जाए बार बार। अब यहाँ पे हम उस प्रकार गुणनखंड करके इसका मासा निकाल लेते हैं। 616 बराबर 32 बराबर गुणनखंड करना होगा। तो सबसे पहले कटेगा 2 से, 3 दूनी 6, 0 8 दूनी 16, क्योंकि डबल संख्या एक साथ उतारेंगे तो 0 बढ़ेगा। तो अब इसे काटेंगे 2 से तो 15 दूनी 30, 4 दूनी 8, 2 से काटेंगे तो 7 दूनी 14 और ये 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, एक हासिल मिल गया, इससे शेषफल बचा 1, 14 हो गया, उतारा 4 तो 77 हो गया। 2 से 7 से काटेंगे तो 11 आ जाएगा, 11 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 616 के बराबर क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 11, हाँ 11, और 32 का गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। तो इसमें क्या क्या मैच कर रहा है, जो मैच करता हो क्या होता है, HCF मतलब मासा। मासा में क्या मैच कर रहा है, ये एक बार मैच कर रहा है, ये और कोई मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है। तो 2 गुणे 2 2 गुणे 2 बराबर 8, 2 नम 4, 4 दूनी 8, तो 8 क्या होगा। अतः स्तंभों में अधिकतम सदस्यों की संख्या नहीं, इस अधिकतम स्तंभों की अधिकतम संख्या, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर क्या होगी, 8 होगी, क्योंकि 8 ही तो निकालना था हमें। मासा निकाल लो, अधिकतम होता है मासा। तो थैंक यू दोस्तों।
प्लीज़ मेरे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मैंने 100 लाइक का टारगेट रखा है, आप उसे ज़रूर पूरा करेंगे दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका पार्ट नंबर 3 मैं डालने वाला हूँ कल सुबह 7:30 बजे प्रोवाइड कर दूँगा मैं AM पर। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे कि मैंने सही पढ़ाया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई मुझसे, तो उसके लिए बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ मैं। तो दोस्तों बने रहिए अभी इसी प्रकार मेरे चैनल में।